कल हमने फॉरवर्ड कंप्लीट करा दिया था, उसके कुछ क्वेश्चन भी दिए थे तुम्हें। वहां पर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए बेटा, अदरवाइज आज फिर बैकवर्ड स्टार्ट करते हैं हम। किसी को कोई डाउट बेटा? अगर नहीं है तो प्लीज नो बोल दिया करो। ये तुम्हारी चुप्पी ऐसा लगता है कि डाउट तो है लेकिन पूछना नहीं चाह रहे, या ये कह दो कि क्वेश्चन किए नहीं है अभी। क्यों बेटा? सर क्वेश्चन किए नहीं है अभी। चलो आज कर लेना, ठीक है। सर एक चीज पूछनी थी। हम्म, जैसे ये पॉइंट में वैल्यूज आ रही हैं तो एक्स वगैरह के साथ जो वैल्यू आ रही है पॉइंट में, हम्म। लेकिन सॉल्यूशन में वो वैसे दे रखी हैं। रुक जाओ, क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो बताओ? सर जैसे कल आपने 2 क्वेश्चन कराए थे। ये एक तो यही क्वेश्चन कराया था मैंने शायद, एग्जाम्पल। यस सर। हाँ, इसमें बताओ क्या दिक्कत है। 1 मिनट सर। हम्म, सर क्वेश्चन नंबर जैसे 23 कराया था आपने एक्सरसाइज का। हाँ ठीक है। बताओ क्वेश्चन नंबर 23 में। आगे हम 23 पे। ये यस सर। बताओ क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिक्कत है। सर मेरी पॉइंट में मतलब एक्स के साथ मतलब इक्वेशन पॉइंट्स में आ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर है वो पॉइंट में ही आ रहा होगा। देखो सर चेक इक्वेशन कर। उसकी वैसे आ रही है ना। ये फ्रैक्शनल पार्ट में पी वाई क्यू की फॉर्म में यस सर। आ तो रहा है। 3x² + 2x - 1.5 ये आ रहा है। ये तुम्हारी इक्वेशन आ रही है। नहीं सर। तो इसका मतलब तुम गलत कर रहे हो कहीं पे। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 23 में ये नेगेटिव दिए हुए हैं तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए और तुमसे गलती कराने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 में जब तुम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस है, -1.27, और जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये ऑलरेडी प्लस हो जाएगा फिर। ठीक है, तो प्लस के 0.23 आएंगे। ठीक है, सर सेम ऐसे यहाँ पे। ये तो ठीक ही है सर, बस वो इक्वेशन बन रही नहीं है, शायद कोई मिस्टेक हो रही होगी, ट्राई करूंगा हाँ, दोबारा। तो वो देखना, उसको कहीं ना कहीं गलती कर रहे होगे तुम। अदरवाइज तो कल ये शायद सोल्व कर दिया था बच्चों ने, मुझे भेजा भी था किसी ने शायद। तो एक बार देखना इसको, नहीं होता तो फिर देखते हैं। वैसे हो गया था, ये भेज देना मुझे, क्वेश्चन भेज देना अगर कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है, ठीक ठीक सर। चलो बेटा आज चलते हैं हम। फॉरवर्ड तो हो गया हमारा, बैकवर्ड डिफरेंस पे चलते हैं हम, इंटरपोलेशन। पहले इसका डेरिवेशन देख लेते हैं एक बार, और उसके बाद चलते हैं फिर हम। ये रहा ग्रेगरी न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन, या सिंपली इसको न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन भी बोल देते हैं हम। ठीक है, तो देखो इसको, जैसे कल हम ड्राइव किया था हमने, ऐसी आज इसको हम ड्राइव करते हैं कि एफ एक्स को हम इस तरीके से भी रिटर्न कर सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स एन प्लस एक्स माइनस एक्स एन अपॉन एच इंटू एच। ठीक है, क्योंकि h से ये h कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, x माइनस एन से ये x माइनस एस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास x। तो f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x ही आ गया। तो ये लिखने का तरीका, ऐसा क्यों लिखा जा रहा है ये अभी समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों लिखा जा रहा है। बस इतना दिमाग में रखना कि जब हम बैकवर्ड इंटरपोलेशन पढ़ रहे हैं तब हम एक्स एन से शुरू करेंगे और
पीछे की तरफ हटेंगे, xn से xn-1, xn-2, xn-3 एंड सो ऑन अप टू x0 तक आएंगे। लेकिन जब हम फॉरवर्ड पढ़ते हैं तो हम x0 से स्टार्ट करेंगे, तो x0 से x1, x2, x3 अप टू xn तक जाएंगे। तो ये थोड़ा सा माइंड में रखना। जैसे हमने फॉरवर्ड का किया था, वहां पे xn की जगह हम x0 लेके चले थे, और यहाँ पर क्या लेके चलेंगे हम, xn। ठीक है, नाम से ही क्लियर है, फॉरवर्ड बैकवर्ड उसी के अकॉर्डिंग अपने पॉइंट लेके चल रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे x माइनस एक्स एन अपॉन एच, एक्स माइनस एक्स एन अपॉन एच को हमने u लिख दिया, तो हमारे पास आ गया f ऑफ एक्स एन प्लस यू इंटू एच। ठीक है, ये आ गया। कल भी मैंने बताया था, आगे सेम प्रोसेस ऐसे ही चलने वाला जैसे कल था, बस एक पॉइंट की बात थी, वहां एक्स नोट है यहाँ एक्स एन है, बाकी पूरा तुम्हारा डेरिवेशन उसी तरीके से होने वाला जैसे कि हमने फॉरवर्ड का किया था, कि f ऑफ एक्स एन प्लस यू एच, इसको हम लिख सकते हैं ई रेस टू द पावर यू एफ ऑफ एक्स एन, ई रेस टू द पावर यू एफ ऑफ एक्स एन। ठीक है, ई जो है हमारे पास शिफ्ट ऑपरेटर है, इसकी वैल्यू अब बैकवर्ड में लिखनी है। वहां पे लिखी थी हमने किसमें, फॉरवर्ड में, लेकिन यहाँ पे किस में लिखेंगे, बैकवर्ड ऑपरेटर में। तो बैकवर्ड ऑपरेटर में तुमने पढ़ा था कि बैकवर्ड इज इक्वल टू 1 माइनस ई इनवर्स होता है। ठीक है, तो ई इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस बैकवर्ड, 1 माइनस बैकवर्ड। इनवर्स से इनवर्स कैंसल, या ये कह दो कि अगेन एक इनवर्स होल ले लें, तो ई इज इक्वल टू 1 माइनस बैकवर्ड का इनवर्स हो जाएगा, 1 माइनस बैकवर्ड का इनवर्स। और u ऑलरेडी दिया हुआ है, तो e रेस टू द पावर, सॉरी 1 माइनस बैकवर्ड रेस टू द पावर माइनस u हो जाएगा। और f ऑफ एक्स एन एज इट इज, इसमें कोई हमने कुछ किया ही नहीं है, तो ये एज इट इज रहा। यहाँ पर अगेन ये फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसको ऑपरेट कर दिया, और इसकी सीरीज तुम जानते हो कि 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर n की सीरीज क्या होती है, कि 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे दोनों जगह माइनस है, 1 प्लस एक्स, तो एक्स ना होकर माइनस एक्स है, रेस टू द पावर माइनस एन है। ठीक है, तो इसकी सीरीज जो है अब प्लस में आएगी, और जो टर्म्स हैं, जो n इंटू एन माइनस वन या n-2 जो भी होती हैं, वो भी किस में रहेंगे, प्लस में रहेंगी। तो इसका एक्सपेंशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि 1 प्लस म्यू यू डेल्टा प्लस यू स्क्वायर, सॉरी यू इंटू यू प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू डेल्टा स्क्वायर प्लस यू इंटू यू प्लस 1 यू प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यूब एंड सो ऑन। और बाहर ब्रैकेट से बाहर क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स एन। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स एन को अंदर ऑपरेट करा दो, जब ऑपरेट कराओगे तो यही वैल्यू आ जाएगी जो हमने सेलेक्ट की हुई है, यही वैल्यू आ जाएगी जो हमने सेलेक्ट की हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से तुम इसको ड्राइव कर सकते हो। ये याद रह गया, बहुत अच्छी बात है। याद नहीं रहता तो इस फॉर्मूले से तुम ड्राइव करके लिख सकते हो, वैसे तो कोशिश ये रखो कि याद रखो। अब फॉरवर्ड और बैकवर्ड में क्या डिफरेंस है दोनों में, वहां पर एफ ऑफ एक्स नोट था, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स एन है। ठीक है, दूसरा वहां भी u था, यहाँ भी u है। यहाँ पर u की वैल्यू x माइनस एक्स एन अपॉन एच है, वहां पर u की वैल्यू x माइनस एक्स नोट अपॉन एच होती थी। यहाँ पर u इंटू यू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 होता था वहां पे, यहाँ पे सब प्लस में चलेंगे, u प्लस 1 u प्लस 2 u प्लस 3 एंड सो ऑन। ठीक है, वहां पे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर था, तो यहाँ पे बैकवर्ड है। तो चाहे तो इस तरीके से इसको कनेक्ट कर लेना और ये याद रख लेना, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन नहीं होगा। वो सिंपली तुम्हें क्वेश्चन देगा, डेरिवेशन वहां पे नहीं आएंगे। मैं पहले से तुम्हें करता आया हूँ, बताता आया हूँ कि डेरिवेशन नहीं आएंगे, लेकिन डेरिवेशन बताने का मकसद सिर्फ यही होता है कि बच्चे को ये ना लगे कि कहाँ से फॉर्मूला आ गया, कि उसको एक तरीके से रटने वाली उसकी स्थिति बन जाए। तो अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, किसी को फॉर्मूले के डेरिवेशन में नहीं जाना तो वो रट ले, और जिसको ये है कि हाँ यार मुझे तो थोड़ा सा समझ के करना है, लॉन्ग टाइम तक अपने माइंड में सेट रखना है, तो मैं थोड़ा सा इसका डेरिवेशन भी देख लूँ, तो उनके साथ ये सिचुएशन नहीं है कि हमें रटाया जा रहा है। तो मैथमेटिक्स रटने वाली चीज़ है ही नहीं है, उसको तो एक एक चीज़ उसका ये है कि कहाँ से आ रही है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन। अब इस पे चलते हैं हम क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन पे आते हैं हम
क्वेश्चन वही हमारा जो क्वेश्चन कल किया था हमने 4.15, यही क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, अब बात आती है इसकी टेबल कैसे बनेगी। तो टेबल इसकी वही है जो फॉरवर्ड की टेबल है। ठीक है, वही हमारी बैकवर्ड की टेबल है। ठीक है, सेम उसी तरीके से हम बनाएंगे। बस अभी तक हम क्या करते थे, यहाँ देख लो। चलो टेबल का भी कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें समझा देता हूँ एक बार, अदरवाइज तो तुम्हें ये ऐसा लगेगा कि सर ने पता नहीं कैसे बता दिया, बस रटवा सी दिया। और मुझे खुद नफरत है रटने वाली चीजों से। देखो यहाँ पे, ये कल हमने किसकी बनाई थी, फॉरवर्ड की बनाई थी। आज हम बनाते हैं बैकवर्ड की। ये बैकवर्ड की टेबल है। ठीक है, ये हमारे पास 4 पॉइंट है, एक्स नोट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री। इसके कोरस्पॉन्डिंग ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है, एक्स नोट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री के कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू एफ नोट, एफ वन, एफ टू, एफ थ्री। ठीक है, तो हमने फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर निकाला, यानी कि डेल्टा एफ निकाला। तो डेल्टा एफ की वैल्यू क्या होती है, पहले तो ये देखो कि डेल्टा एफ की वैल्यू क्या होती है। कोई बताएगा कि डेल्टा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है? कोई भी बताए, बताओ बेटा। एफ ऑफ एक्स माइनस एच। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच होती है। गुड। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या कर रहे हैं हम, सर माइनस एच होती है। हाँ सॉरी, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच होती है, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे क्या किया हमने कि F1 में से F नोट को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। तो F1 माइनस एफ नोट, तो इसको लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नोट। अब एफ ऑफ एक्स वन तो एज इट इज रहा, एफ ऑफ एक्स नोट को हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स वन माइनस एच। एक्स नोट को हम एक्स वन माइनस एच लिख लिया। तो ये किसकी वैल्यू आएगी अब, एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स वन माइनस एच इन टर्म्स ऑफ बैकवर्ड किसकी वैल्यू होगी ये? डेल्टा एफ ऑफ एक्स वन। बिल्कुल, डेल्टा डेल्टा एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो वही लिखा हुआ है, डेल्टा एफ ऑफ एक्स वन। सिमिलरली यहाँ पर एफ टू माइनस एफ वन करेंगे तो डेल्टा एफ टू की वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली एफ थ्री माइनस एफ टू की वैल्यू करेंगे तो ये डेल्टा एफ थ्री आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि टेबल तो हम उसी तरीके से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, लेकिन अब देखने का नजरिया हमारा चेंज हो गया। यहाँ पर हम डेल्टा फॉरवर्ड की बात कर रहे थे, ठीक है, और यहाँ पर अब हम किसकी बात कर रहे हैं, बैकवर्ड की बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि डेल्टा एफ नोट यानी कि फॉरवर्ड एफ नोट इज इक्वल टू किसके होगा, बैकवर्ड एफ वन के। चाहे देख लो तुम करके कि दोनों वैल्यू सेम आएंगी, तभी तो हमने उन इंटरचेंज कर लिया उसको। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे डेल्टा टू एफ की वैल्यू निकालते हैं हम। डेल्टा एक एज इट इज रखते हैं, एक को ओपन करते हैं, तो डेल्टा स्क्वायर एफ को डेल्टा डेल्टा एफ लिखते हैं। तो डेल्टा डेल्टा एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा तो एज इट इज, डेल्टा एफ की वैल्यू देखते हैं तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। अब डेल्टा ऑपरेट कर दो तो डेल्टा एफ माइनस डेल्टा एफ ऑफ एक्स माइनस एच आ जाएगा। तो डेल्टा टू एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल्टा एफ टू माइनस डेल्टा एफ वन आ जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, यहां भी इसमें से हम इसी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो कल हमने टेबल बनाई थी सेम वही टेबल हमारी किसकी है, बैकवर्ड की। ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं करना, हमें एज इट इज बनानी है। अब यहाँ पर जो जरूरत पड़ेगी, कल हमें जो जरूरत थी वो जरूरत थी हमें किसकी, यहाँ पर इन पॉइंट्स की जरूरत थी। एक तो एफ नोट की रिक्वायरमेंट थी, डेल्टा एफ नोट की, डेल्टा टू एफ नोट की, डेल्टा थ्री एफ नोट की। अब जो रिक्वायरमेंट होगी बैकवर्ड में होगी और एफ ऑफ एक्स एन की होगी। एफ ऑफ एक्स एन क्या है, जो लास्ट पॉइंट होगा तुम्हारा, लास्ट पॉइंट अब यहाँ पे क्या है, एक्स थ्री, तो यही तुम्हारा एक्स एन है। तो एफ ऑफ एक्स एन क्या हो गया, एफ थ्री हो गया। डेल्टा एफ ऑफ एक्स एन क्या हो गया, बैकवर्ड एफ ऑफ एक्स एन हो गया। डेल्टा टू स्क्वायर एफ ऑफ एक्स एन हो गया, डेल्टा थ्री एफ ऑफ एक्स एन। यानी कि अब इस डायगोनल से हमारा मतलब होगा, ये जो डायगोनल लोअर डायगोनल है तरीके से यहाँ
ठीक है, इससे मतलब होगा। अभी तक फॉरवर्ड में हम अपर डायगोनल ये वैल्यूज को कैलकुलेट देख रहे थे हम, ये जो वैल्यूज है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर बैकवर्ड में हमें ये वैल्यूज देखनी होंगी। ठीक है, टेबल हमारे पास वही है, बस अब वैल्यूज को देखेंगे हम अलग तरीके से उसको। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पे। इस पे तो ये टेबल तो हमारी एज इट इज वही है जो हमने कल बना ली थी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है किसी को भी। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बैकवर्ड का। तो बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन इज ऑब्टेन एज, तो लिखते हैं पी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिखा करो। कुछ बच्चे क्या है जल्दबाजी में कैलकुलेशन लिख देते हैं, तो कैलकुलेशन नहीं, पहले फॉर्मूला लिखा करो यहाँ पे। तो फॉर्मूला वही कि पी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एन प्लस यू इंटू डेल्टा एफ ऑफ एक्स एन प्लस यू इंटू यू प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू डेल्टा टू एफ ऑफ एक्स एन प्लस यू इंटू यू प्लस वन यू प्लस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री डेल्टा थ्री एफ ऑफ एक्स एन एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे ये भी लिखो हेयर u इज इक्वल टू, यू हो गया हमारे पास x माइनस एक्स एन अपॉन एच, और एक्स एन क्या है अब हमारे पास, एक्स एन क्या है लास्ट पॉइंट, और लास्ट पॉइंट क्या है अब हमारे पास यहाँ पे 0.5। ये हमारे पास x नोट, ये x1, ये x2, ये x3 और ये x4। x4 इज द xn। ठीक है, f ऑफ xn, तो f ऑफ xn का मतलब है कि f ऑफ x4 दैट मीन्स 2.28। तो देखो यहाँ पे 2.28 लिखा हुआ है, प्लस u की वैल्यू क्या बताई थी मैंने तुम्हें कल, x माइनस एक्स एन अपॉन एच होती है। तो x माइनस एक्स एन कितना है 0.5। तो देखो यहाँ पे x माइनस 0.5 अपॉन h, h तुम्हें पता ही है कि डिफरेंस कितना था 0.1 का, तो 0.1 आ गया, इनटू डेल्टा f ऑफ एक्स एन। तो डेल्टा f ऑफ एक्स एन यहाँ पे ये दिया हुआ है 0.28 प्लस u तो तुम्हारे पास x माइनस 0.5 आ गया, फिर है u प्लस वन। अब u प्लस वन कितना होगा यहाँ पे देख लो इसको, u की वैल्यू है हमारे पास x माइनस एक्स एन अपॉन एच, और उसमें प्लस वन ऐड और कर दिया हमने, तो ये हो गया x माइनस एक्स एन प्लस एच अपॉन एच। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं x माइनस माइनस कॉमन ले लिया तो एक्स एन माइनस एच हो जाएगा अपॉन एच। तो इसको लिख सकते हैं x माइनस एक्स एन माइनस वन अपॉन एच, यानी कि एक्स एन से पहले वाला पॉइंट वो कितना है x3, और वो पॉइंट कितना है हमारे पास 0.4। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा हमारे पास x माइनस 0.4 इंटू एक्स माइनस 0.5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर करेंगे तो 0.01 आ गया, और इंटू डेल्टा 2 एफ ऑफ एक्स एन। तो डेल्टा 2 एफ ऑफ एक्स एन की वैल्यू कितनी है 0.04 इंटू अगेन बढ़ेंगे हम डेल्टा 3 एफ आएगा, फिर एफ ऑफ एक्स एन वो कितना 0 है, तो पूरे टोटल टर्म्स को वो 0 बना देगा, प्लस डेल्टा 3 चेक करेंगे, डेल्टा 4 सॉरी, डेल्टा 4 एफ ऑफ एक्स एन वो 0 है, तो ये टोटल टर्म्स को 0 बना देगा। इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई जैसे ही करेंगे हम तो हमारे पास इंटरपोलेशन तो वही निकल के आएगा, इंटरपोलेशन में कोई दिक्कत नहीं है, इंटरपोलेशन तो हमेशा सेम ही आएगा, जो बोर्ड फॉरवर्ड से निकाला वही बैकवर्ड से आएगा। तो ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1.28। ठीक है, तो ये तुम्हारा बैकवर्ड डिफरेंस का इंटरपोलेशन हो गया। ठीक है, इस तरीके से तुम्हें ये फाइंड आउट करना है। तो अगर फॉरवर्ड हमारी समझ में आ गया कल, तो बैकवर्ड में कुछ भी नहीं है, या ये कह दो बैकवर्ड समझ लिया तो फॉरवर्ड में कुछ नहीं है, एक दूसरे के रिवर्स है। ठीक है, बताओ सर, इसमें कहीं पे कोई दिक्कत है तो हाँ बताओ। सर ये जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड में इक्वेशन अल्टीमेटली सेम ही आ रहा है, इसका मतलब क्या है सर? इंटरपोलेशन तो बेटा सेम ही आएगा ना भाई, अगर कोई तुम्हें दो पॉइंट दे दिए जाएं और दो पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग दो फंक्शन की वैल्यू दे दी जाए, जैसे सपोज करो तुम 9th-10th में क्या करते थे, तुम्हें एक इक्वेशन लिखनी होती थी, लाइन की इक्वेशन लिखनी है, तो लाइन की इक्वेशन के लिए तुम्हें दो पॉइंट दे दिए कि एक सपोज करो x1 y1 है, दूसरा पॉइंट x2 y2 है, तो उनसे लाइन की इक्वेशन लिखते थे। तो लाइन की इक्वेशन कैसे भी लिख लो, अब आएगी तो वो ही लाइन की इक्वेशन ना। अब तुम
एक तो फॉर्मूला वो था y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, एक तो ये था। एक दूसरा फॉर्मूला ये था कि हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो मान लें, ये लाइन की इक्वेशन है, और इन दोनों से पास करा दें। एक ये भी चीजें हैं, अप्रोच है। दूसरा ये था कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से फाइंड आउट कर लें। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी अप्रोच हो सकती हैं। तो यही अप्रोच यहाँ पर है कि अगर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं और उनके कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू दी हुई है, तो हमारा इंटरपोलेशन चाहे बैकवर्ड से निकाल लें या फॉरवर्ड से निकाल लें, आएगा तो वो सेम ही। जैसे लैग्रांजे और न्यूटन का कॉन्सेप्ट था कि वहां पे कोई भी अगर इंटरपोलेशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं, चाहे लैग्रांजे से निकालें या न्यूटन से निकालें, तो सेम आ रहा है। सेम यहाँ भी है, लैग्रांज या न्यूटन यहाँ भी एप्लीकेबल है। अगर उनसे भी वैल्यू तुम फाइंड आउट करोगे तो भी वैल्यू तुम्हारे पास यही आएगी, 2x² प्लस एक्स प्लस 1.28। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? सर वो 0.04 के नीचे 0.01 कैसे आया? h²। ओह अच्छा ठीक है सर, ओके सर ओके। ठीक है ना, u में अपॉन में h नहीं आ रहा। u की वैल्यू क्या होती है, x माइनस एक्स एन अपॉन एच। तो u प्लस वन में भी तो आएगा वो एक h, तो h² नहीं हो जाएगा वो? यस सर। सर इधर u की वैल्यू x माइनस एक्स एन हो जाएगी ना, x नोट की जगह एक्स एन आ जाएगा वो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, u की वैल्यू x माइनस एक्स एन अपॉन एच होगी। ओके सर। यहाँ पे बैकवर्ड एफ ऑफ एक्स वन लेके चलते हैं, वहां पे फॉरवर्ड एफ ऑफ एक्स नोट लेके चलते हैं। तभी तो उसमें डायगोनल की अपर वैल्यूज आ रही थी, इसमें लोअर डायगोनल की वैल्यूज आ रही हैं, क्योंकि बैकवर्ड है, पीछे से शुरू कर रहे हैं हम, एफ ऑफ एक्सन से शुरू करेंगे इसको। हम्म, और बताओ। बताओ बेटा, और कोई क्वेश्चन माइंड में आ रहा है तो? आज गर्ल्स नहीं बोल रही कोई भी? भाविका, हरप्रीत, जानवी, हिमांशु, क्लियर है बेटा? कामना, खुशी? यस सर। यस यस ओके सर, गुड। क्लियर है। चलो तो ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं हम। अच्छा, इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन और कह रहा था वो कि 0.25 और 0.35 पे इंटरपोलेशन की वैल्यू बताइए। तो इसको तो क्वेश्चन बताने की अब मुझे नहीं लगता कोई रिक्वायरमेंट है। जो तुम्हारे पास इंटरपोलेशन आया है उसमें x की वैल्यू 0.25 रख दो और x की वैल्यू 0.35 रख दो, तो ये तुम्हारा इंटरपोलेशन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसको देख लेना। अब एक्सरसाइज पे जो कल हमने क्वेश्चन तुम्हें बताए थे फॉरवर्ड से जो करने हैं तुम्हें, सेम वो क्वेश्चन अब किससे करने हैं, बैकवर्ड से करने हैं। टेबल तुम्हारी वही रहेगी, तो आधा काम तो तुम्हारा कल ही हो गया था। आज बस ये है कि फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाएगा, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 से 28 तक मैंने बताया था तुम्हें। ठीक है, तो कल मैंने इसमें क्वेश्चन नंबर 23 कराया था, तो आज तुम 22 करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। अगर तुम्हारा ऑनलाइन एग्जाम हुआ, अगर तुम्हारा ऑनलाइन एग्जाम हुआ और बैकवर्ड से क्वेश्चन आया, तो 101% 22 ही आएगा, क्योंकि पेपर सेटर जो है वो ये चाहता है पहली बात तो कि तुम्हें अनसॉल्व प्रॉब्लम दी जाए, क्योंकि तुम्हारे पास बुक है तो सॉल्व क्वेश्चन देगा तो वो तुम उठा के वहां से उसको बता दोगे। तो एक तो वो अनसोल्व प्रॉब्लम पे फोकस करता है, और दूसरा कुछ क्वेश्चन ऐसे रखता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन हो, क्योंकि तुम घर बैठे हो, आराम से फ्री माइंड बैठे हो, है ना, पूरा 3 घंटे हैं, 4 ही क्वेश्चन करने हैं, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन कराएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 करो तुम बैकवर्ड से, कि इसमें इंटरपोलेशन हमें फाइंड आउट करना है। चलो सर ये क्वेश्चन दो नंबर अलग अलग क्वेश्चन है? नहीं नहीं, एक ही क्वेश्चन है बेटा है। जीरो के कोरस्पॉन्डिंग 1.5, फिर 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, और 1 के आगे 1.2 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 एंड 2। ये कंप्लीट एक क्वेश्चन है। ठीक है, करो इसको, सॉल्व करो।
एक मिनट रुक जाओ, अभी दिखा देता हूँ। बस बैक हाँ से करना बेटा, है, बैकवर्ड से करना है फॉरवर्ड से? बैकवर्ड से करना है। आज हमने बैकवर्ड पढ़ा तो बैकवर्ड से करना है बेटा। हम्म क्वेश्चन नंबर 22। सर इसको करते करते तो 20-15 मिनट लग जाएंगे। देखो तो सही, हो सकता है टेबल ही बनवा ले तुमसे वो। ठीक है, अगर इसमें सेकंड या थर्ड के बाद जीरो आने शुरू हो गए ना, तो तुम्हारे लिए फिर इजी हो जाएगा। और अगर जीरो नहीं आते तो फिर टेबल तक ही बनवाएगा वो तुमसे, इससे ज्यादा नहीं बनवाएगा फिर वो। सर हम्म सर इसमें जो ऐसे जो अब टेबल बना रहे हैं हम, पहले पहले कॉलम में तो एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी, दूसरे कॉलम में एफ एक्स की वैल्यूज आ गई सारी। हम्म फिर सर अब बैकवर्ड एफ आएगा जो, उसमें जैसे आपने बताया था एफ एफ नोट और एफ वन है, तो एफ वन माइनस एफ नोट हो जाएगा पहले का। हम्म ऐसी ऐसे प्रोसीड करना है ना सर। क्या क्या दोबारा बताओ बेटा। सर पहले कॉलम में एक्स आ गया, दूसरे कॉलम में एफ एक्स आ गया, तीसरे हाँ कॉलम में ठीक अब है। बैकवर्ड एफ है। तो हाँ जो ठीक है। तीसरे कॉलम की फर्स्ट एंट्री होगी हाँ उसमें एफ वन माइनस एफ नोट होगा ना सर। हाँ बिल्कुल। ऐसे ही प्रोसीड करते जाना है ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये ठीक वैल्यू माइनस ये वैल्यू। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है।
हो गया बेटा? टेबल कंप्लीट होगी बेटा? कोई ऐसा कॉलम आ रहा है जहां 0 0 बन गए होंगे और उसके बाद फिर 0 0 ही आ रहे हैं, ऐसा कहीं बना हो इसमें? अभी तक तो नहीं आया। अभी तक सर नहीं कहीं बना? जीरो नहीं बना। कहीं 0 नहीं बन रहा, तो फिर ऐसा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ टेबल बनाने के लिए ही आएगा। ठीक है, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा फिर वो, क्योंकि 0 बनने का मतलब ये है कि इतनी भी कैलकुलेशन नहीं कराएगा कि तुम्हारा यही क्वेश्चन चलता रहे। क्योंकि जब तुम इसमें कितने पॉइंट दिए हुए हैं, 6 पॉइंट तो पहले हैं और 2 तो 4 5 2 4 6 और 5 11, यानी कि 10 फैक्टर बनेंगे। एक स्थिति ऐसी आएगी कि 10 फैक्टर का प्रोडक्ट करना होगा तुम्हें, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा वो तुम्हारे लिए। तो इसमें बस टेबल तक ही वो बनवाएगा तुमसे, इससे ज्यादा नहीं कराएगा वो। सर कितने मतलब डेल्टा तक कॉलम बनाना है? जितने भी पॉसिबल है, जब तक सिंगल वैल्यू ना निकल जाए तब तक तो बनेंगे ही। तो ये मान के चलो आप, अगर 3 पॉइंट दे हैं तो हमें 2 निकालने होते हैं, और यहाँ पे कितने पॉइंट है? 11 पॉइंट है, तो 10 डेल्टा डेल्टा 10 एफ निकालना होगा तुम्हें। सर अभी तक एक ही एंट्री में 0 आया है। नहीं नहीं, वो पूरा कॉलम ही 0 बनेगा, तभी आगे के सब 0 होंगे, अदरवाइज तो नहीं हो पाएगा वो। सर ऑन द डेल्टा वाली, ऑन द डेल्टा की पावर 4 एफ वाली कॉलम जो है वो 0 आ रही है। पूरी 0 होगी वो? हाँ जी। बेटा चेक करो तुम, डेल्टा 4 किसी ने निकाला हो तो? सर मेरी तो नहीं आई, सिर्फ फर्स्ट एंट्री 0 आई मेरी तो। सर फर्स्ट एंट्री 0 आ रही है उसकी। अच्छा, तो देखो बेटा कहीं पे कुछ गलती कर रहे होगे। अगर तुम दोनों का सेम आ रहा है तो मुझे लग रहा है कि फिर तो राजेश के साथ प्रॉब्लम होगी।
हो गया बेटा कंप्लीट ये टेबल बन गई मतलब यस टेबल बन गई सभी की। लास्ट पॉइंट क्या आया, लास्ट पॉइंट से क्लियर हो जाएगा। जो लास्ट सिंगल पॉइंट आया होगा यानी कि डेल्टा 10F वो कितना आया? सर 23.98 आया है 23.98। यस सभी का यही आ रहा बेटा? गुड्डू, राजेश, सर अभी भाविका, कर ओके चलो चेक कर लेना 23.98 आ रहा है। और अगर कुछ ये एक दो और किसी का आ गया तो इसका मतलब कंफर्म है, फिर यही आंसर तुम्हारा सही होगा। ठीक है, इसके बाद 21 से लेके 28 तक तुम ये क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा ही करना कि ज्यादा से ज्यादा डेल्टा 3 या डेल्टा 4 की वैल्यू नॉन जीरो मिल रही है तो उसको इंटरपोलेशन से सोल्व कर लेना, अदरवाइज सिर्फ टेबल बना लेना, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, डेल्टा 4 या डेल्टा 5 तक, इससे ज्यादा नहीं, मैक्सिमम डेल्टा 5 तक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 से 28 तक ये क्वेश्चन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों से ही तुम्हें सोल्व करने हैं। तो आज तुम्हारा फॉरवर्ड भी कंप्लीट हो गया और बैकवर्ड भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा जो बचता है वो क्या है अब इसके अंदर? आई थिंक स्प्लाइन था या हर्माइट होगा शायद, मे बी हर्माइट तो नहीं है तुम्हारा, पहले भी नहीं था हर्माइट था।